इस लड़के ने पंडित की बोलती बंद कर दी। पंडित से कहा कि किसी चीज़ को मैं अपनी हाथ से ज़्यादा तैयार करूं तो उसकी हिफाजत कैसे करूं। देखिए पंडित क्या कहता है और डॉक्टर जाकिर क्या कहते हैं। एक सवाल लास्ट पूछ लूं? आप 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। देखो तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी, इसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसने उसको मतलब रूप दिया। ये रूप दिया, रूप दिया। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, सी राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है। कण कण में है तो श्री कृष्ण, पर बोला जाएगा कि ये संसार है। संसार कुछ नहीं है बेटा, ईश्वर ही संसार है। मिट्टी ही घड़ा है, सोना ही आभूषण है। आभूषण अलग से नहीं आए, गोल्ड ही। उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है। सी राममय सब जग जाने। अगर मैंने सबको अगर ईश्वर माना तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो वो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूँ आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते हैं मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूँ, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूँ, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2, वो है तो फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूँ कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूँ कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की, ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है, हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो।
जाकिर इस्लाम में जीरो ये है। जो अगर बोलेगा जाकिर सही वो बात बोलेगा, कर रहा है जो जो कुरान खुदा में से होगा। मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूँ मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएगी तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूँ बहन, आप मानते हैं कि मुझ पर गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बहन, भगवत गीता does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be a little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने देखी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देखी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।